योग चल जाए, ताकि मैं और आप योग हो जाए प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के कार्य में। प्रभु का वचन कहता है। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज फिर हम पर रहम किया कि प्रभु के महान और पवित्र कलाम में से सीखे। मैं आपका भाई हरजीत सोना, स्वागत है आपका एम ऑफ गॉड पर, मतलब मैसेज ऑफ गॉड पर। प्रभु आपको आशीष दे। आज हम सीखेंगे बुलाए जाने के प्रति, कि जो प्रभु की सेवकाई में प्रभु के महान लोग बुलाए गए हैं, वे अपनी बुलाहट को कैसे पहचाने। मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा। बुलाहट आप ही ने पहचाननी है, मुझे बुलाहट कौन सी है, मेरा प्रभु की सेवकाई में या प्रभु की ओर से मुझे कौन सा गिफ्ट है, कौन सा प्रभु की ओर से कार्य है। क्योंकि बहुत से लोग चर्च में आते हैं, चर्च में चाहते थे प्रभु के लिए कुछ कार्य करने के लिए, लेकिन उनका गिफ्ट, उनको उनकी बुलाहट पता नहीं चलती कि हमारी बुलाहट कौन सी है और कौन सा प्रभु के लिए हम काम करें। इसी दुविधा में बहुत समय गवाते रहते हैं, सालों दी साल गवाते रहते हैं। तो उसी चीज को हम थोड़े शब्दों में, मतलब मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि मैं आपको वचन में से कुछ उदाहरण ले लेके बताऊंगा। आपको ही पता करना है कि हमारी बुलाहट प्रभु में से कौन सी है। मैं उसके लिए काफी आपको हद तक आपकी हेल्प का कारण बनूंगा। आइए हम प्रभु के वचन में से इन बातों को सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका हम 1 अध्याय, उसका 26 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। प्राइस कार्ड पढ़ेंगे, वचन प्रभु आशीष करे। जहां पर प्रभु का वचन है कि प्रभु ने कैसे लोगों को चुना है। आप और मैं जानते हैं, मैं और आप कैसे हैं। जहां पर लिखा हुआ निर्बुद्धियों को, जैसे हम और डीपली जाए, अनपढ़ों को, गरीबों को, निर्बुद्धियों को, गोरे को, काले को, जैसे बहुत से लोग हैं आज जो है प्रभु के कार्य में है। उनके प्रति प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धिमानों को, धनियों को, बहुत से जो ऊंचे पद पर है, उन्हें लज्जित करने के लिए, उन्हें नीचे दिखाने के लिए कि प्रभु महान, और प्रभु के लोग प्रभु के कारण भी महान हो जाते हैं। लेकिन हम एक ही बात पर ऊपर सीखेंगे, ध्यान करेंगे कि वो, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने के सोचे। क्या मैं और आप अपने बुलाए जाने के प्रति सोचते हैं? क्या मैं और आप अपने, जो प्रभु ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है, बुलाए जाने के प्रति विचार करते हैं? बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो विचार नहीं करते। सुने, जो प्रभु का महान वचन है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी गलत तरीके से प्रभु में चलते रहते हैं और प्रभु की आशीषों और प्रभु की बरकतें, प्रभु का धन्य देख नहीं पाते, जो कि प्रभु ने उनका अपने ओर से मनुष्य को धन्य बनाने के लिए दिया हुआ है, वो देख नहीं पाते। कारण किया कुछ गलतियों के कारण, तो पंजाबी में बोलूं तो मूर्खता के कारण, बेवकूफों की तरह चलते हैं प्रभु में, जिसके कारण वह प्रभु की वह आशीषें, प्रभु की वह बरकतें, प्रभु का वह धन्य जो प्रभु की ओर से मिलता है, धन्य एक धन दौलत होता है, एक धन्य होता है, वो देख नहीं पाते। कारण क्या है कि अपनी इच्छा से ऐसे चलते जैसे उनका हृदय कहता है, जैसे उनको अच्छा लगता है, जैसे उनको उनका मन कहते हैं। परंतु पौलुस कहता है, अपने बुलाए जाने को सोचो। मैं और आप सोचते हैं? मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो सोचते हैं। आज बहुत से लोग हैं चर्च में या खुदावन में, जो लोग सोचते हैं कि मुझे मेरी बुलाहट पता चल जाए, मैं उसी के अनुसार काम करूंगा। सुने प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो अपनी बुलाहट पहचान लेते हैं वे धनी हो जाते हैं, वे आशीष उसको देख पाते हैं। मैं इस बात को समझने के लिए कुछ उदाहरण दूंगा, 2 उदाहरण दूंगा मेरे चर्च में से, एक लड़की का, एक लड़के का। उससे पहले हम उस उदाहरण को सीखने से पहले कुछ और बातों को हम सीखें। लिखा हुआ है, अपने बुलाए जाने के प्रति विचार करें। मैं और अपने बुलाए जाने के प्रति विचार करेंगे तो हम आशीष को देखेंगे, उसी काम को, उसी काम में, उसी चीज में जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराई है, जो प्रभु ने हमारे लिए दिया हुआ, उसी काम में हम आशीष देखेंगे, उसी चीज में हम मुबारक, धन्य देखेंगे, जिस काम के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इस काम को
प्रभु ने हमें दिया वो नहीं करते और काम करते हैं तो प्रभु हमें आशीष नहीं करेगा। Praise God। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मुझे और आपको इस बात की सीखने की जरूरत है कि मैं और आप बुलाहट पहचान के प्रभु में मसीह जिंदगी जिए, ताकि मैं और आप अपनी आशीषों को देख पाएं। इसलिए मुझे और आपको अपने गिफ्ट को पहचान देने की जरूरत है। लेकिन अफिसियों किताब में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 4 अध्याय उसका 1 वचन, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चाल चलो। क्लियर हो गया। प्रभु का वचन है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चाल चले। पहले तो आपको बोल चुका हूं कि बेवकूफों की तरह चलते, इसी के कारण प्रभु की आशीषें नहीं देख पाते, प्रभु को अपनी जिंदगी में धन्य नहीं देख पाते कि प्रभु के कारण हम धन्य हो गए, प्रभु के कारण हम आशीष हो चुकी, ये चीज नहीं देख पाते। कारण क्या है? किस तरीके से चलते हैं जिससे उसे उसका हृदय कहता है, जिससे उसका मन कहता है, जिससे उसे प्रभु ने दिया वो उससे नहीं चलते हुए, इसी कारण में आशीष नहीं हो पाते। प्रभु का वचन जहां पर कहता है, पौलुस अफिसियों कलीसिया को भी यही कहता है कि अपने बुलाए जाने के प्रति, अपनी बुलाहट के प्रति योग, जो उसके योग है उसके चाल चले। दूसरा उल्टा सीधा काम मत करिए। मान लीजिए आपकी चर्च में कौन सी ड्यूटी, बर्तन बांधने किया तो बर्तन मांजिए, बर्तन धोने की है, सफाई की है, किसी भी काम के लिए आपको प्रभु ने दिया हुआ है तो काम को सोचना है। मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा जिससे आपको ये समझने के लिए आसान हो जाएगा कि मेरी सेवकाई कौन सी है, मुझे कौन सा। मुझसे लोगों से कहते बात कह रहा हूँ, जो लोग पूछते हैं कि हमें पता चल जाएगा हमारा गिफ्ट कौन सा है, हम उसी में प्रभु का कार्य करेंगे। तो जहां पर संत पौलुस कहता है कि अपने बुलाए जाने का योग चाल चलना है, मुझे और आपको योग चाल चलना है। कौन सी? जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं, जिस कार्य के लिए बुलाए गए हैं उसके योग नहीं चलेंगे तो प्रभु की आशीषों को, प्रभु की बरकतों को, प्रभु का धन्य को हम देख नहीं पाएंगे। खुदा का कलाम हम सीख सकते हैं। इसी प्रकार पत्रस किताब में पढ़ते हैं, दूसरा पत्र 1 अध्याय उसका 10 वचन में जैसा लिखा हुआ है, इसी कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बाती यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। और क्लियर हो गया है जो मैं बोल रहा हूं, कभी भी ठोकर ना खाओगे। यदि हम अपनी बुलाहट को, अपने चुने गए जाने को पहचान कर चलते हैं तो कभी भी हम ठोकर ना खाएंगे। आज बहुत से लोग ठोकर इसीलिए खाते हैं, इसी के कारण खाते हैं, बुलाए जाने के प्रति सोचते नहीं है। जो उनका गिफ्ट होता है प्रभु की ओर से, जो उनकी प्रभु ने दिया हुआ ये गिफ्ट है, वरदान है, जो प्रभु की ओर से मिली मिरास, उसको समझकर नहीं चलते प्रभु में। जहां पर पत्रस कहता है कि ठोकर ना खाओगे, यदि ये पता चल जाएगा कि आपका और मेरा गिफ्ट कौन सा है। आज ठोकर खाते हैं, ठोकर इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको गिफ्ट का पता नहीं है। सुने प्रियो, मुझे और आपको अपना गिफ्ट पता होना चाहिए। जो आज गिफ्ट पता कर लेते हैं वो उसी के अनुसार प्रभु का कार्य करते हैं। मुझे पता है मेरा गिफ्ट कौन सा है, आपको पता होना चाहिए बाइबल में से आपका कौन सा गिफ्ट है। वो सदा आप संघर्ष कर रहे हो, जो मैच का सामना कर रहे हो, जो उन लोगों के लिए है जो पूछना चाहते हैं कि हमारा गिफ्ट कौन सा है, संघर्ष कर रहे हैं, दुख का सामना कर रहे हैं, और उसी दुख के में आपको समझने लग रहा है कि आप प्रभु का कार्य कैसे करें, कौन सा मेरा गिफ्ट है। सुने, ठोकर वो लोग खाते हैं जो अपने गिफ्ट को पहचानते नहीं है। आज मैं अपने विश्वास से बहुत सी बारी मैंने बोला हुआ है, बहुत सिखाता हूं इस बात पर कि आपको जो दिया हो प्रभु को उसको प्रयोग करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले कहा है कि मैंने अधिकार दे दिया, उसको प्रयोग करो। अभी यीशु मसीह ने सुसमाचारों में बहुत डीपली अधिकार दिया हुआ है, बहुत पूरा ध्यानपूर्वक यह अधिकार दिया कि मैंने अधिकार दिया पूरी की पूरी शत्रु की ताकत पर। एक भी पॉइंट उसका हमारे पर धावा न चलेगा यदि हम अपने बुलाए जाने को सोचकर समझकर उसी के अनुसार जो हमारा है चलेंगे। यदि उसके अनुसार ही कुछ और कार्य कर रहे हैं तो हमारे लिए गलत हो जाएगा। खुदा का कलाम कहता है, सुने उन लोगों के लिए मैं बोलता हूं जो लोग चाहते हैं कि हमारा पता चल जाए कि हमारा गिफ्ट कौन सा। आपको 2 उदाहरण देता हूं, एक लड़की एक लड़के का। सुने मुझे, सुनने वालों, एक लड़की थी मेरे अविश्वासी थी, उसके हृदय में एक ही बात थी कि मैंने सरकारी नहीं फौजन बनना, फौज की नौकरी करनी है।
सरकारी नौकरी कहते हैं, उसके अंदर जोश नहीं था, बोझ नहीं था, लेकिन सीधा मुझे फौज की, आर्मी की वर्दी पहननी है, सरकारी क्या उसके अंदर बोझ नहीं था। और हमसे कहते मुझे कहते अंकल जी मुझे फौजी बनना, फौजी बनना, फौजी बनना। एक ही रट बांधी हुई थी, एक ही जिद बांधी हुई थी। तो काफी समय तक मतलब 3-4 साल तक कोशिश करती रही, तो जहां तक वो मतलब के आता था सरकारी ओर से कि वहां आपकी मतलब के 18 साल के देख रहे जा सकते, जाती अमृतसर जाती रही, जलंधर जाती रही, गुरदासपुर में, पठानकोट में, ऐसे अलग अलग जगह पर जाती रही, लेकिन हर जगह पर हार करा जाती। लास्ट में ऐसा हो गया कि वो जब उसने कहा कि एक आखिरी बार देखना है, उसके बाद में छोड़ देना है, तो क्या अगर देखने के लिए गई हुई है, तो वहां देखकर आई, हार गई। जब भी पूरी तरह ईमान था, फास्टिंग प्रेयर कर गई थी, उससे पहले 21 दिन का फास्टिंग किया होता, प्रभु की तरफ पूरी तरह मेरे साथ चलती रही। लेकिन क्या हो गया है कि 21 दिन के बाद फास्टिंग करने के बाद गई है, वहां जाकर फेल होकर आ गई है, तो क्या घर में आकर फांसी के लगा मरने लगी थी, फांसी से लटक कर फल लेने लगी थी, मरने लगी थी। हमारे पास उसके परिवार ने बताया, प्रार्थना के लिए बुलाया गया, प्रार्थना में आकर बोला तो मेरी पत्नी है, गॉड गिफ्ट है दर्शनों का, उनके द्वारा प्रभु ने बात की उससे कि तेरा जे गिफ्ट नहीं है, तेरा जे गिफ्ट नहीं, तेरा गिफ्ट जे वाला है। मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अलग अलग आपको जाने, जे वाला गिफ्ट है। तो बोली हाँ आंटी जी ऐसा तो है, उसमें मुझे थोड़ा बहुत काम आता भी है, मान लीजिए सिलाई का, मान लीजिए जो भी लेडीज के हेयर कटिंग का होता है, इसमें थोड़ा मुझे आता भी है, लेकिन मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, मुझे यही अच्छा लगता है जो मेरे हृदय को, मेरे मन को अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु ने कुछ और दिखाया था, ओके उसको बताया। हमने रातों हाथ पकड़कर प्रार्थना की 4-5 जनों ने, तो पवित्र आत्मा ने मेरी पत्नी द्वारा और क्लियर कर दिया कि यही काम इसके लिए है। तो उसने मान लिया, मानने के बाद में उसी काम में चल पड़ी, उसी काम में सफल बेहद सफल हो गई, बहुत सफल हुई इसी काम में। दुनियावी तौर की, मैं संसारिक तौर की काम की बात कर रहा हूँ, जो प्रभु ने दिया हुआ है। कल का प्रचार आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आपको मिल जाएगा सेवा बुक में, वहां पर बताया गया कि प्रभु आपको डॉक्टर बना चाहता, आप डॉक्टर ही बनिए। सुनिए, एक और लड़का है मेरे पास, वो लड़का भी चाहता था कि मैं ही सरकारी नौकरी हो। 2 लड़के विश्वासी मेरे हैं, एक ने सिर्फ 1 ही महीना मतलब के भाग दौड़ किया, उसके पहले उसका दर्शन था कंप्यूटर इंजीनियर बनने का। तो उसने मुझसे प्रार्थना भी करवाते रहे, हम कब से 2-3 साल तक प्रार्थना करते थे, प्रभु इसका दर्शन कंप्यूटर इंजीनियर का दर्शन पूरा कर दीजिए। तो प्रभु ने बात नहीं किया, लेकिन ऐसे समय में उसके किसी रिश्तेदार ने कहा कि तेरी कद कार्ड है, तो एक बार ट्राई कर ले। तो ट्राई करने के लिए मेरे पास आया, तो मुझे बोला कि प्रार्थना करिए, मैं ग्राउंड में जाऊंगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने नेगेटिव नहीं कहा, लेकिन मेरा हृदय नहीं माना इस काम के लिए, क्योंकि हम तो प्रार्थना काफी समय से इसके लिए कर रहे थे कि वो कंप्यूटर इंजीनियर बने, लेकिन बाद में तो बोला ठीक है चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं था इस प्रार्थना के लिए। तो वो जाता रहा, कम से कम मैं अपने ध्यान से कहूँ 1 महीना पूरा नहीं किया, 1 महीना के प्लस 1 महीने के बीच है एक ही। तो अमृतसर में गया, उसके पहले जो एक और लड़का है, दोनों जो करीब मेरे 10 साल से टारगेट में, 10 साल की हर साल जाता रहा, दूर पास, और सभी जगह में अच्छा है, सभी जगह पर परफेक्ट है, सही जगह पर। वो दोनों ने एक जो पिछले 10 साल से देखता आ रहा है, लेकिन सिर्फ 1 ही महीने में ये दोनों, मैं उसका क्लियर करूंगा मैं, वे दोनों जाने अमृतसर में चले गए। अमृतसर में दोनों हाथ पकड़े हुए थे, सारा कुछ हो रहा जो आर्मी में टेस्ट लेने करते हैं, हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन भीड़ के कारण हाथ छूट गया। क्या क्यों हाथ छूट गया? इस लड़की का जो 1 ही महीना ग्राउंड में गया, उसका जूता उतर गया, और जूता पहले नीचे बैठा, उसका हाथ छूट गया और दूसरी तरफ चला गया, ये दूसरी तरफ चला गया। क्या हो गया कि मैं आपका मोटा बोलूं, उसका सिलेक्शन हो गया, जे वहां पर सिर्फ आधा इंच है ना जो बाल होता है उसका वहां से निकाल, बाकी कंप्लीट फर्स्ट नंबर पर आया दौड़ में, हर जगह पर परफेक्ट है, हर जगह पर सही आ गया, लेकिन आधा इंच ना एक सूत्र ऐसा होता है इतना, इससे वहां से निकाल दिया, आपका कद नहीं है, अगली बार कोशिश कीजिए, हो जाएगा। निकाल दिया, मेरे पास आ गया। तो मैं रिश्वत देने के लिए कहा हुआ था, लेकिन आखिर में मुझसे बोला जी नहीं, इतना पैसा, मैं गरीब आदमी हूँ, सब पैसा नहीं निकलेगा, तो मैं अपना जो डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ वापस ले आऊंगा। मुझसे चला प्रार्थना करवा के चला गया कि डॉक्यूमेंट लेकर मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। तो डॉक्यूमेंट लेकर लेने के लिए वापस चलेगा, मुझसे प्रेयर करवाने के लिए उसने बोला कि ठीक है ले लो, मतलब नहीं होगा तो ठीक है। तो डॉक्यूमेंट लेकर आ गया, तो विश्वास चला गया, प्रभु के होगा तो होगा, मिल जाएगा, चला गया, बोल किसी बात की नहीं। तो मैंने बोला क्या हुआ? सिलेक्शन हो गया, क्लियर हो गया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नौकरी के लिए बिल्कुल। मैं प्रभु का धन्यवाद किया। दूसरे लड़के को पूछा, और मैंने उसका भी कॉल किया, मैंने अंकल जी मैं कद में रह गया, कोई बात नहीं, प्रभु
वो आपको आने वाले समय में ऑफर देगा। उसके बाद में अब ये 4 साल हो गए नौकरी करते हुए, ये 4 साल में उसने ट्राई किया, 4 साल में उसने दूसरे लड़के ने मेहनत किया कि वो उसने बोला कि मेरे चर्च में आजा, मेरा रिश्तेदार है, तुझे नौकरी दिला देगा। ओके, वो मुझे हमारे चर्च को छोड़कर उस चर्च में जाने लगा, उसी पर जाते हैं। लेकिन जो प्रभु की ओर से होता है भाग कर मिल जाता है, जो प्रभु की ओर से नहीं मिलता है वो हाथ में आया हुआ भी खुद जाता है, गुम हो जाता है, गवाच जाता है। जो प्रभु की ओर से नहीं है, खास उनके लिए जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। चर्च छोड़कर दूसरे चर्च में चला गया तो वहां उसका शायद कोई रिश्तेदार होगा, तो जाने के बाद में सुने प्रिय मुझे सुनने वाले, अपनी बुलाहट को पहचानने के लिए ये है, आप रोमियो किताब पढ़ सकते हैं। रोमियो किताब हम जब पढ़ते हैं उसका लिखा हुआ है, उसका हम जब 12 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ते हैं, उसका हम ध्यान रखें, बाद में बोलेंगे। जब उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिलते हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के साथ परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने पर उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से दया करे। यहाँ पर प्रभु का महान संत पौलुस रोमियो की विषय में ये लेता है कि जो गिफ्ट मिला है, जो वरदान मिला है, वो आनंद से करे, जैसा भविष्यवाणी का है भविष्यवाणी करे। मैं आपको पहचानने के लिए बोल देता हूँ, सुने मुझे, आप गिफ्ट पहचानेंगे। अगर गिफ्ट ये है कि आपका जिधर ध्यान लगता है वो आपका गिफ्ट है, जो आपने और से आप खुद हो रहा है, आपका गिफ्ट है। प्रभु का काम, आपको सुसमाचार सुनाने में आपके लोग बदल रहे हैं तो आप ईमान कीजिए कि सुसमाचार का मुझे गिफ्ट है। आपका झाड़ू मारने की रुचि ज्यादा है तो आप ये मत देखिए कि जो झाड़ू मारने का है नीचे लोगों का ये मैं नहीं करना, लेकिन आपको उसके लिए बार बार मौका मिल रहा है, बार बार आप ही का नंबर आ रहा है, आप ही का नाम आ रहा था, आप जान लीजिए आप ही का नाम बाबा प्रभु की ओर से है। आप टॉयलेट साफ करने का ये मत कहिए कि टॉयलेट साफ करने का मुझे नहीं कर रहा, नीचा काम है, मुझे पादरी बनना है, मुझे ऊंचा काम चाहिए, नहीं। आपका बर्तन मांजने का हो सकता है, किसी प्रकार आपको दूसरों को समझाने का हो सकता है, आपको गाने का हो सकता है। जो आपका गिफ्ट है उसको पहचानने के लिए यही है कि आपको बार बार प्रभु के दास की ओर से, हर की ओर से यही शब्द होगा, इसके पकड़ो ये काम के योग है। लेकिन आप उसको नीचे समझेंगे, आप उसे नीचे कहेंगे तो आपके लिए फिर वो, मैं पहले बोल चुका हूँ, आप गलती करेंगे। इसलिए पहचानने का यही है जो आपके हृदय में आता है प्रभु की ओर से, बार 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 दिल में, इसलिए मुझे और आपको गलती करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने आपको आशीष के लिए बुलाया है, बाइबल कहता है आपको धार्मिकता के लिए बुलाया है, आपके लिए पवित्रता के लिए बुलाया है, आपके लिए आशीष के लिए बुलाया, आशीष की देने के लिए बुलाया आपको। इसलिए मुझे और आपको बुलाए जाने के लिए सोचने की जरूरत है। प्रभु आपको आशीष है।